इस वीडियो में बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में, जहाँ पे आज के दिन स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिला। और यहाँ पे तेज़ी की वजह क्या निकल के आ रहा है, क्या न्यूज़ फैल रहा है मार्केट में, अगर हम बात करें उसके ऊपर, और भी क्या न्यूज़ निकल के आया है लेटेस्ट कुछ न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि गिरावट की वजह क्या था दोस्तों, और आज के दिन तेज़ी की वजह क्या निकल के आ रहा है, इतना मतलब कह सकते हो यहाँ पे। और उसके बारे में भी हम देखेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जो भी न्यूज़ निकल के आ रहा है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी अगर हम बात करें आज के दिन 6% से भी ऊपर के मतलब तेज़ी में नज़र आया जी एंटरटेनमेंट की। अगर हम बात करें पिछले दिन में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने मिला। पिछले 5 दिन में 30% से भी ऊपर का भी मतलब स्टॉक जो है टूट चुका है पिछले मतलब 5 दिन की। अगर हम बात करेंगे प्राइस परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें पिछले कुछ दिन का, तो देखेंगे कि आज के दिन तो लगभग तेज़ी हमें देखने को मिला। पिछले दिन 30% का गिरावट देखने को मिला। उसके एक दिन पहले फिर गिरावट था 1.5% का। उसके एक दिन पहले फिर 5% से ऊपर का गिरावट था। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला 3 दिन से, और आज के दिन कह सकते हो थोड़ा तेज़ी देखने को मिला। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें, वीडियो शुरुआत करने से पहले बोलना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला उसके ऊपर, उसके बाद न्यूज़ के ऊपर चलेंगे क्या निकल के आ रहा है। तो आज के दिन ये काफ़ी मैटर करता है, आज के दिन कितना बाइंग चला, कितना डिलीवरी परसेंटेज रहा, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने के बाद भी सेल साइड में 60,974 क्वांटिटी एमओ ऑर्डर लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे 60,974 क्वांटिटी ऑलरेडी ऑलरेडी आप कह सकते हो सेल साइड में यहाँ पे लगा हुआ है एमओ ऑर्डर। और अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन का, तो 24 जनवरी यानी आज के दिन अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन, तो 14 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे 14,64,0155 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखा आज के दिन। और 4,47,66,951 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा, जो कि 30.58% यानी 30% से भी ऊपर का डिलीवरी में बाइंग आज के दिन चला। अगर हम बात करें स्टॉक में, तो कह सकते हो गिरावट में भी कह सकते हो यहाँ पे। और आज के दिन तेज़ी में अगर हम बात करें तो तेज़ी में ज़बरदस्त कह सकते हो बाइंग देखने को मिला 30% से भी ऊपर का। वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक में 40% से 50% से भी ऊपर का बाइंग जो है कह सकते हो देखने को मिलता है, बट इसमें अगर हम बात करें, और ऐसे भी काफ़ी सारे स्टॉक है जहाँ पे 20%, 25%, 15% का कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलता है। बट आज के दिन इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो 30% से भी ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज का जो ओपनिंग प्राइस था देखेंगे 158, और जो कि प्रीवियस क्लोज 155.95, ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हुआ। और 170 का आज के दिन हाई लगाया, 165.75 रुपये क्लोजिंग देखने को मिला। आज का लो जो है 158 का, जो आज का ओपन है वहीं इसका लो है। मतलब ओपन होने के बाद लगातार स्टॉक में हमें तेज देखने को मिला, देखेंगे आप। और प्रीवियस क्लोज से ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला आज के दिन। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, स्टडी की देखेंगे, स्टडी का लगभग उतना ही वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला है। उतना ग्राउंड में भी उतना वॉल्यूम देखने को मिला था। और आज के दिन देखेंगे यहाँ पे स्टडी का जो डिलीवरी पोजीशन था कह सकते हो यहाँ पे 30% से ऊपर था थोड़ा सा। और आज के दिन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है डिलीवरी पोजीशन कितना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो 30% से ऊपर है, और पिछले दिन भी हमें 30% से ऊपर ही देखने को मिला था। फिलहाल अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो 67% लोग कह रहे हैं बाई, और 33% लोग कह रहे हैं सेल। आप देखेंगे यहाँ पे 67% लोग कह रहे हैं बाई, 33% लोग कह रहे हैं सेल, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे 67% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग जी एंटरटेनमेंट। बाकी आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक के ऊपर, बाई या फिर सेल या फिर होल्ड, को भी क्या कह सकते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज़। फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, न्यूज़ क्या निकल के रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहला न्यूज़, क्या गौतम अदानी जी को खरीदेंगे, कह सकते हो अदानी का सुर्खियों में है। अगर हम बात करें जी की बात चल रही है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे क्या गौतम अदानी जी को खरीदेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं हो सकता है इस न्यूज़ से हमें जो है तेज़ी जो है आज के दिन देखने को मिला हो। विल गौतम अदानी बाई जी, मतलब कह सकते हो क्या गौतम अदानी जी को बाई करेंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। अदानी शेयर इन लाइमलाइट टुडे आज के दिन हमें देखने को मिला। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, आफ्टर सोनी कॉल ऑफ, कह सकते हो यहाँ पे जी सोनी मर्जर का जो डील था वो यहाँ पे कह सकते हो कि कैंसिल हुआ। और ए बिग सेटबैक टू गोयनका एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड है पॉसिबली, कह सकते हो यहाँ पे बेनिफिटिंग रिलायंस ग्रुप स्पेक्टिकुलेशन, और जो भी आप देखेंगे सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ ये न्यूज़ से हमें आज के दिन तेज़ी जो है देखने को मिला है स्टॉक में। और ऑलरेडी स्टॉक पिछले दिन काफ़ी टूट चुका था, तो हो सकता है उससे भी हो सकता है कि हमें ऑलरेडी गिरावट चल रहा है कुछ दिन, बिकॉज कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो क्यों ना बहुत ज़्यादा मतलब गिरता हुआ आपको नजर आए, बट
कुछ दिन गिरावट के बाद एक थोड़ा सा तेज़ी भी हमें देखने को मिलता है, बट आज का दिन को जो तेज़ी है 5 मतलब कह सकते हो इतना तेज़ी हमें देखने को मिला। हो सकता है कि ये भी न्यूज़ की वजह से हमें तेज़ी जो है देखने को मिला हो। बाकी इस न्यूज़ के बारे में टोटल आप जाके पढ़ सकते हो यहाँ पे, जो भी अगर हम बात करें वीडियो को पॉज़ करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये भी कुछ ऐसा कुछ हमें कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि सही है क्या, फिर कह सकते हो जो भी निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें गुड रिटर्न्स डॉट इन पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, जी मूव्स NCLT आफ्टर सोनी टर्मिनेट $10 बिलियन का कह सकते हो डील यहाँ पे जो टर्मिनेट हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वहीं पे आप देखेंगे सारी चीज़ें एक एक करके। सोनी द्वारा 10 अरब मतलब कह सकते हो $10 बिलियन का कह सकते हो सौदा रद्द करने के बाद जी ने NCLT का रुख किया। अगर हम बात करें यहाँ पे, जी ने एक नया कह सकते हो यहाँ पे नियामक फाइलिंग में कहा, कंपनी ने विलय योजना को लागू करने के लिए निर्देश मांगने के लिए कह सकते हो NCLT की मुंबई पीठ से संपर्क किया है। ये कुछ मतलब NCLT से संपर्क किया जो भी अगर हम बात करें। और ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड कह सकते हो 24 जनवरी को कहा कि उसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया द्वारा विलय सौदे को कह सकते हो समाप्त करने के खिलाफ नेशनल कंपनी का देखेंगे लॉ ट्रिब्यूनल कह सकते हो यहाँ पे NCLT और सिंगापुर इंटरनेशनल आप देखेंगे आर्बिट्रेशन सेंटर कह सकते हो यहाँ पे SIAC का रुख किया है। और पुनीत गोयनका के नेतृत्व वाली मीडिया प्रमुख के एक नई नियामक फाइलिंग में कहा, कंपनी ने विलय योजना को लागू करने के लिए निर्देश मांगने के लिए कह सकते हो NCLT की मुंबई पीठ से कह सकते हो संपर्क किया। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे, जो भी कह सकते हो एक कैंसिल हमें देखने को मिला है उसके ऊपर। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। थोड़ा इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे, कुछ मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे क्या कहना है अगर हम देखें यहाँ पे, तो एलारा सिक्योरिटीज़ ने कहा कि अगर हम बात करें अधूरे विलय के कारण जी को अपने कह सकते हो प्रसारण व्यवसाय को भी कह सकते हो PE मूल्यांकन में 1 साल अगले कह सकते हैं उससे कम के 10 गुना गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे, और क्योंकि लिखेंगे लीनियर टीवी का कह सकते हो यहाँ पे लीनियर टीवी की वृद्धि तेज़ी से बढ़ी है, ये इनका कहना है। बाकी अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि अत्यधिक खंडित बाजार और कह सकते हो कम लाभ अगर हम बात करें यहाँ पे लाभप्रदता कह सकते हो में जी के पास OTT पेशकश को कह सकते हो बढ़ाने की कोई क्षमता नहीं हो सकती है। और EBIT कह सकते हो मार्जिन पूर्व स्पोर्ट्स डाटा और यहाँ पे 14% तक पहुँच सकता है। और बाकी एलारा आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री पक्ष पर किसी भी अन्य राइट ऑफ कह सकते हो यहाँ पे संबंधित पार्टियों का ऋणदाताओं से संबंधित मामलों या कह सकते हो यहाँ पे डिज्नी और जो भी यहाँ पे टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है ICC टूर्नामेंट के साथ खेल अनुबंधित का सम्मान नहीं करने की चिंता के रूप में दिखता है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे सोनी के साथ विलय पिछले 2 वर्षों में आगे बढ़ने के लिए प्रमुख मूल्यांकन चालक था। और यहाँ पे जो भी देखेंगे यहाँ पे, लेकिन समाप्ति को देखते हुए हमने जी को मार्च 2025 ई लक्ष्य के लिए बेचने के लिए कह सकते हो 340 रुपये से घटाकर 170 रुपये कर दिया। इनका कहना है यहाँ पे जी को मार्च 2025 ई लक्ष्य के साथ कह सकते हो बेचने के लिए 340 से घटाकर कह सकते हो 170 रुपये का कर दिया गया है। और यहाँ पे लेकिन अगर डिज्नी अनुबंधक अगर हम बात करें यहाँ पे का सम्मान किया जाता है, और जो यहाँ पे कहेंगे तो लक्ष्य मूल्य 130 रुपये तक बढ़ सकता है। और किसी अन्य रणनीतिक जो भी अगर हम भागीदार द्वारा में बहुमती हिस्सेदारी कह सकते हो खरीदने की संभावना मूल्यांकन गुणक को राहत दे सकती है। और एलारा ने कहा, अगर हम बात करें यहाँ पे MK ग्लोबल ने क्या कहा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो कि ये स्थिति दोनों खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे नुकसानदेह है। इनका कहना है MK ग्लोबल का कि स्थिति दोनों खिलाड़ियों के लिए कह सकते हो नुकसानदेह है। खासकर बड़ी अगर हम बात करें यहाँ पे संभावित इकाई रिलायंस डिज्नी और यहाँ पे से जो भी हमें देखेंगे यहाँ पे प्रतिस्पर्धा के सामने कह सकते हो MK ग्लोबल ने कहा कि समाप्ति के परिणाम रूप कह सकते हो यहाँ पे दोनों उलझी हुई कंपनी के बीच कानूनी लड़ाई भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी अगर हम देखें यहाँ पे जैसे कि उनकी प्रेस विज्ञप्ति में कह सकते हो निहित है। और बाकी हमारा मानना है कि जी यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे टूटन जी प्रबंध के खिलाफ कह सकते हो शेयरधारक सक्रिय को बढ़ावा दे सकती है। और यहाँ पे इसके अलावा हम मानते हैं कि जी का यहाँ पे संभावित कह सकते हो सौदों के लिए अन्य दावेदारों का आकर्षित करेगा। और यहाँ पे वर्तमान में हम कमज़ोर देखेंगे यहाँ पे प्रतिस्पर्धी स्थिति और बढ़ती कॉरपोरेट स्थिति का कारण स्टॉक को सेल खरीदे से डाउनग्रेड कर रहे हैं। इनका कहना है कि डाउनग्रेड कर रहे हैं सेल मतलब कह सकते हो खरीदे से डाउनग्रेड कर रहे हैं। और प्रशासन कह सकते हो कि मुद्दे हम अपने लक्ष्य को दिसंबर 25 ई एस कह सकते हो यहाँ पे प्रसारण EBITDA कह सकते हो 315 रुपये से 8 गुना पर घटाकर 175 रुपये कर देते हैं, MK ने कहा।
तो सारे मतलब कह सकते हो टारगेट नीचे की तरफ आते हुए हमें दिख रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे टारगेट इन लोगों का था कह सकते हो सेल करने का, उसको घटाते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जिनका जो भी कहना है। और एक और यहाँ पे कह सकते हो सीएलएस ने भी जी पर कह सकते हो अपना लक्ष्य पहले से 300 रुपये से घटाकर 198 रुपये कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि रिलायंस और डिज्नी स्टार के कत्ल विलय के कह सकते हो यहाँ पे साथ प्रतिस्पर्धा तेजी होना चाहिए दिन यहाँ पे। ये कुछ नज़र आ रहा है दोस्तों न्यूज़ की, अगर हम बात करें सारे मतलब कह सकते हो जो भी यहाँ पे टारगेट्स ऊपर की तरफ से मैप दिया हुआ था सारे को घटाकर कह सकते हो नीचे कर दिया गया है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के ऊपर, और मेरा ओपिनियन क्या है इसको उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ वीडियो में। कोई भी स्टॉक हो अगर लगातार गिरावट में चल रहा हो तो कह सकते हो जब तक स्टेबल ना हो तब तक मेरा कोई बाई करने का रिकमेंडेशन या फिर मैं खुद बाई नहीं करता हूँ। बिकॉज अगर आपने गिरावट हुआ यहाँ पे बाई कर लिया और गिरावट हो गया मान लो, यहाँ पे बाई कर लिया किसी ने और गिरावट हो गया मान लो, तो कहीं ना कहीं जब तक स्टॉक जब आके नीचे स्टेबल हो जाता है कुछ दिन तक स्टेबिलिटी कंडीशन में जब ट्रेड कर लेता है तो उस टाइम पे कह सकते हो एक अच्छा मौका हो सकता है अगर कोई बाई करना चाहता है तो, अदरवाइज इग्नोर इट। और अगर किसी स्टॉक में लगातार तेजी हो तब भी जब स्टॉक स्टेबल होता है, थोड़ा सा गिरावट होकर स्टेबल होता है तो वहाँ पे भी अच्छा मौका बनता है। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था, आज के लिए कुछ इतना ही फिलहाल। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।